प्रिय दर्शकगण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का दर्शकगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय को पढ़ेंगे, हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धिविनायक नमः, ओम श्री सिद्धिविनायक नमः, ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं गुरुं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं संजीवं साद्वैतं साद्वैतं पद्मं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगद्गुरे गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकान्तं गौराङ्गी राधेवी नामहेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाचालकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे। दिव्य ज्ञान चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाचो मम विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मन्मयि प्राहो मनुरीक्ष्या कवियपितं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत्तकाल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदि से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभृत्य शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। एता युगादो च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुष्यलोकभृत्यर्थौ सुताईक्षा कवि ददौ ईक्षाकृणां च कथितो व्याप्य लोकान् वस्तुतः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के कार्यकाल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। एवं परंपरा प्राप्तिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमथा योगो नष्ट परंपरा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। सैवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तो वशी में सका चेति रहस्यम वेद उत्तमम्। आज मेरे द्वारा
वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने इस संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवश्यतः कथमेतद्विजानीयां प्रमादो प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। भगवान वाचः बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन न तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तपः। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युत मनादिमनंत रूपमाद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमात्मभक्तो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु, किन्तु कृष्णं स्वयं सम्भवतः परमः पुमान् यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते रहते हैं। अजो अभी शत्रव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन प्रवृत्तिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार देता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता रहता हूँ। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु मूर्ति
प्रपंचे अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत परव्योमे सवार अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ताम देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। उपनिषद पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी ह्यध्यंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। तमेव वेद वचन ये हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यम पन्या विद्यते अयनायो। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। वीतराग भय क्रोधा मनियम मामुपासिता बहवो ज्ञान तपसा कृता मदभागवमागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ओम श्री भगवती ताम उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दिव्य ज्ञान योगो चतुर्थो अध्याय। अब ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। मंगल ताल 3 में है ये भी। निर्गुण पंथ निराला साधो निर्गुण पंथ निराला रे। निर्गुण पंथ निराला साधो निर्गुण पंथ निराला रे। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा नहीं कंठे नहीं माला रे। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा नहीं कंठे नहीं माला रे। निस दिन ध्यान लगे हृदय में प्रगटे ज्योत उजाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधु निर्गुण पंथ निराला रे। नहीं तीरथ नहीं भरत घनेरे। नहीं तप कठिन कराला रे। नहीं तीरथ नहीं भरत घनेरे। नहीं तप कठिन कराला रे। सजे सुमिरण होवत घट में सोई जाप सुकाला रे। सजे सुमिरण होवत घट में सोहम जाप सुखाला रे।
निर्गुणपंथ निराला साधो, निर्गुणपंथ निराला रे। नहीं मूरत नहीं है कछु सूरत, रूपन रंग रंगत वाला रे। नहीं मूरत नहीं है कछु सूरत, रूपन रंगत वाला रे। सब जग व्यापक घट घट पूरण, चेतन पुरुष विशाला रे। सब जग व्यापक घट घट पूरण, चेतन पुरुष विशाला रे। नहीं उत्तम नहीं नीच न मध्यम, सब समान जग पाला रे। नहीं उत्तम नहीं नीच मध्यम, सब जग पाला रे। ब्रह्मानंद रूप पहचानो, तजो सकल ब्रह्म जाला रे। ब्रह्मानंद रूप पहचानो, तजो सकल ब्रह्म जाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधो, निर्गुण पंथ निराला रे। नहीं तिलक नहीं जाब धारणा, नहीं कंठे नहीं माला रे। निर्गुण पंथ निराला साधो, निर्गुण पंथ निराला रे। ब्रह्मानंद रूप जानो, तजो सकल भ्रम जाला रे। निर्गुण पंथ निराला साधो, निर्गुण पंथ निराला रे। निर्गुण पंथ निराला